जुलाना में WWE रेसलर और आप पार्टी की पश्चिम जोन की खेल संयोजक कविता दलाल ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर कविता दलाल ने नई शिक्षा नीति की पोल खोलने का काम किया। कविता दलाल ने कहा कि पहले तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर सरकार द्वारा 1100 रुपये का प्रलोभन दिया गया। उसके बाद जब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई तो उसे रैशनलाइजेशन और नई शिक्षा नीति के तहत कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का काम किया गया है। ऐसे में शिक्षा का ढांचा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कविता दलाल ने कहा कि हरियाणा में जनता के समर्थन से सरकार बनने पर दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में लाई जाएगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं। वहां पर सरकारी स्कूल अब दो शिफ्टों में चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे के एडमिशन करवाने के लिए लाइन लगती है। ऐसे ही शिक्षा का ढांचा आप पार्टी हरियाणा में भी खड़ा करेगी ताकि बच्चों को सही शिक्षा और सुविधा मिल सके। कविता दलाल ने कहा कि 1 नवंबर को जुलाना में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उपलब्धियां पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आगे कविता दलाल ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए, आज हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं और आज के समय जो शिक्षा का मुद्दा है वो बहुत चिंताजनक है। जो मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश पर सरकारी स्कूलों पर जो गाज गिराई है उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये आप सबके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा प्रशासन को और मौजूदा सरकार को ये बताना चाहती हूँ, जिसकी एवज में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सरकार जो ये नीतियाँ लेकर आई है ये शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि ये जो नीतियाँ हैं इसका इस कानून बनाने वालों का कोई वास्ता नहीं है, ना उनके कुछ अमीर दोस्त हैं उनका इससे कोई वास्ता है। ये सिर्फ गरीब किसान और मजदूर के बच्चों के भविष्य की बात है, उनको खराब करने की बात है। आज जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, इसके मेन जो इफ़ेक्ट होंगे, उन्होंने एक लालच दिया, चिराग योजना वो लेकर आए। उसमें लालच दिया कि 500 रुपया अगर आप सरकारी में पढ़ते हो तो आपको देने पड़ेंगे, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 1100 रुपये सरकार आपको देगी। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के दौर में हमारे जो किसान मजदूर जो भाई हैं उनकी हालत का अंदाज़ा उन्होंने 500 रुपया रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी महंगाई में आज आम आदमी पिसा हुआ है कि वो 500 रुपया भी दाखिला नहीं दे पाएंगे बच्चों का हर महीने, और उनको 1100 रुपये का लालच दे के प्राइवेट की तरफ उनको लालच दिया गया है। तो इसमें मजबूरी में बच्चे जाएंगे, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स जो है 500 रुपया भी देने में समर्थ नहीं है। आज के जो हालात की बात करें, वो जाएंगे, 1-2 साल बाद ये लोग देना 1100 रुपये का जो लालच है वो देना बंद करेंगे, और मजबूर होकर जब पेरेंट्स बच्चे इधर आएंगे वहाँ सरकारी स्कूलों पर अंबानी और अडानी के बोर्ड लगे होंगे हैं लड़कियों की और लड़कों को बराबर समानता के अधिकार देने की। अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं तो कई बार अगर हम गांव के लेवल पर उस स्तर पर जाकर हम सोचते हैं तो माँ बाप बड़ा चिंतित होगा अपनी जवान बेटियों को दूसरे गांव में भेजने के लिए। इसका परिणाम ये होगा कि लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा और उनको समझौता करना पड़ेगा, उनको घर बैठा दिया जाएगा, ये उनकी मजबूरी होगी। एक तरफ हम दिल्ली सरकार की अगर बात करें
जो शिक्षा को लेकर आए दिन नई नई नीतियाँ कि किस तरीके से हम शिक्षा को बेहतर बनाएं, स्कूलों को बेहतर बनाएं, इस पर काम कर रही है। लोगों का जो रवैया है, और केजरीवाल जी जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलते हैं, प्राइवेटों से भी बेहतर बना के लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं। कहीं इनके दिमाग में ये तो नहीं है कि सरकारी स्कूलों को ही ख़त्म कर दो तो काम ही नहीं कर पाएगा, कहीं ऐसी तो उनकी मंशा नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये हरियाणा प्रदेश की जनता को समझने की ज़रूरत है, फ़र्क करने की ज़रूरत है कि कौन अपना हितैषी है, कौन सरकार ऐसा है देश के विरोधी काम कर रहा है और कौन देश के हित में काम कर रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर एक सच्चा देशभक्त होगा तो वो इस मुद्दे की राजनीति करे कि देश को विकास की तरफ कौन सबसे ज़्यादा लेकर जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम करें, जो अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में जिस तरीके से सरकार से जनता से जो टैक्स के पैसे हैं और उनकी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए उनको वापस दे रहे हैं, श्रीलंका का उदाहरण देते हैं, तो मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि फ्री की रेवड़ियाँ क्या हैं। जनता को भी नहीं पता था कि जो टैक्स हम दे रहे हैं उसकी सुविधा हमें मिलनी चाहिए, जो कि आज तक हमें नहीं मिल पाई थी। किसी ने हमको बताया ही नहीं था कि ये हमारा अधिकार है। ये काम पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि आज जुलाना में शादीपुर मार्केट के जो महिलाएं थी और वहाँ के जो दुकानदार थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को पर विश्वास जता के आज मुझे ये ज्ञापन सौंपा कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज तक नज़रअंदाज होती रही। उनके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता के मुझे ये ज्ञापन सौंपा कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं,